हम लोग पिछले क्लास क्या पढ़े थे? क्रॉस प्रोडक्ट। क्या पढ़े थे हम लोग? क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होता है, क्या है, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं हम लोग। आपको पता है कि ए एक वेक्टर और बी एक वेक्टर, दो वेक्टर है तो दोनों के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट को ए क्रॉस का साइन और फिर बी से इसको क्या करते हैं हम लोग, डिनोट करते हैं। और आरएचएस में जिसका वैल्यू होता है वो मोड ए मोड बी और साइन थीटा, ये इसका वैल्यू हुआ। और इसके बगल में एक एनहेड वेक्टर यूनिट वेक्टर दिया जाता है जो क्या बताता है ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को। और एक्चुअल में ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होता है? ए और बी दोनों का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होती है। और ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को कौन बता रही है? एनहेड। एनहेड क्या है? यूनिट वेक्टर है ना। तो आपको हम बताए थे कि जैसे हम लोग जनरली कोई वेक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं, कोई वेक्टर को जैसे ए वेक्टर हुआ तो मोड ए और यहाँ ए हेड या ए कैप लेते हैं तो ए कैप क्या इंडिकेट कर रहा है? ए कैप क्या इंडिकेट कर रहा है? इस ए वेक्टर के डायरेक्शन को या फिर उसका यूनिट वेक्टर को। और ये क्या इंडिकेट कर रहा है? इसके मॉडुलस को, मतलब इसका वैल्यू को, है ना, मैग्नीट्यूड को। तो आप पता लगा सकते हैं कि जब ये इसके डायरेक्शन को बता रहा है तो ये इसका मैग्नीट्यूड को बताएगा। किसको बताएगा? मैग्नीट्यूड को। दैट इज कि ए क्रॉस बी का हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मोड ए मोड बी और साइन थीटा के इक्वल आएगा, समझे ना। तो हम इसके जगह ए क्रॉस बी इक्वल टू मोड ए क्रॉस बी और एन हेड लिख सकते हैं। और एन हेड इक्वल टू ए क्रॉस बी बाय मोड ए क्रॉस बी। और एन हेड का डायरेक्शन किधर होता है? मतलब इस एन हेड को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये एक यूनिट वेक्टर है। और इसका वैल्यू किसके इक्वल होती है? ए क्रॉस बी बाय मोड ए क्रॉस बी। तो यदि आपको कोई बोलेगा कि दो वेक्टर है ए और बी तो दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालें तो ऑलवेज आप किस चीज का यूज कीजिएगा? इस फॉर्मूला का यूज कीजिएगा, है ना। तो देखिए हम लोग को ये कंसेप्ट याद रखना होगा। तो यहाँ यूनिट वेक्टर निकल गया। तो आपको कोई टीचर या कोई स्टूडेंट या तुम्हारे फ्रेंड्स कोई तुमको पूछ दे कि ए और बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 5 यूनिट वाला वेक्टर निकालें, तो ए और बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग यूनिट वेक्टर निकालेंगे और 5 से इंटू कर देंगे, समझा ना। तो उसी तरह से हम लोग इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना। आपका बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है। आपको हम एक क्वेश्चन देते हैं, है ना, आप बुक से ही वो क्वेश्चन पूछिए जिसमें आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करने बोला होगा। यूनिट वेक्टर इस तरह बोला होगा, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी वेयर ए का वैल्यू आपका बताइए ना कुछ। हाँ, 3i प्लस जे माइनस 2 के एंड बी वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस के। ये होगा। तो आपका ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए आ सकता है। इस सब में बहुत ज्यादा मार्क्स का नहीं रहता है ना। क्या बोल रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। आपको बोलता है कि ए के दिशा में निकाली, ए के डायरेक्शन में तो ओनली ए हेड निकाल दो, ओनली ए हेड। यदि बी के दिशा में तो ओनली बी हेड। लेकिन ए क्रॉस बी तभी निकाला जाता है जब दोनों का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बोला जाता है। और ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को हम लोग क्या किससे डिनोट करते हैं? एन हेड से। किससे डिनोट करते हैं? एन हेड से, समझे ना। तो हम लोग इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन में तो यहां लिखेंगे गिवन वेक्टर्स आर
क्या क्या है जी, ए वेक्टर। ए वेक्टर का वैल्यू कितना है 3i प्लस जे माइनस 2j। एंड बी वेक्टर का वैल्यू क्या होगा 2i प्लस 3j और माइनस k। चलिए, तो देयरफॉर आपको सबसे पहले ए क्रॉस बी का वैल्यू निकालना होगा। किसका वैल्यू, ए क्रॉस बी का। तो ए क्रॉस बी का वैल्यू को हम लोग क्या लिखेंगे, एक डिटर्मिनेंट का फॉर्म देंगे। डिटर्मिनेंट में सबसे फर्स्ट रो में क्या लिखेंगे आई जे और के, और उसके बाद सेकेंड रो में क्या लिखेंगे ए का कोफिशिएंट 3 1 माइनस 2, बी का कोफिशिएंट 2 3 और -1। इसका वैल्यू निकाला जाए तो आई बाहर, आप जानते होंगे कि रो और कॉलम को डिलीट किया जाता है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1 और इसको इससे, तो माइनस और माइनस प्लस 6 माइनस जे देते हैं डिटर्मिनेंट में। फिर ये रो ये कॉलम डिलीट, इसको इससे मल्टीप्लाई -3, फिर इसको इससे +4, फिर यहाँ प्लस के, और के में रो और कॉलम डिलीट, इसको इससे 3 3 जा 9 माइनस 2 1 जा 2। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ 5i और माइनस जे और प्लस 7k, ये आपका हो गया ए क्रॉस बी का वैल्यू हो गया। तो सॉरी ए क्रॉस बी का वेक्टर फॉर्म हो गया। तो देयरफॉर ए क्रॉस बी का मोड क्या होगा, मींस इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका लेंथ कितना होगा, इसका स्क्वायर 25 प्लस इसका कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर 49, कितना हो जाएगा 49 और 50 50 75, तो 5√3। हाँ चलिए, ये मेरा हो गया इसका वैल्यू। तो लिख देंगे देयरफॉर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो इसको हम लोग लिखेंगे एन हेड, और एन हेड का वैल्यू क्या होता है ए क्रॉस बी बाय मोड ए क्रॉस बी। और यहाँ थोड़ा सा प्लस माइनस का यूज कीजिएगा, क्योंकि कोई भी वेक्टर देखिए ए और बी, कोई भी देखिए आपको हम पिछले क्लास बताए थे कि कभी भी दो वेक्टर रहेगा, मान लीजिए ये ए और बी दो वेक्टर है, दोनों का परपेंडिकुलर डायरेक्शन किधर है, आप इधर बताइएगा और इधर बताइएगा। तो परपेंडिकुलर जो होता है वो दो तरफ हो सकता है, इस प्लेन के ऊपर और इस प्लेन के, मान लो यहाँ एक प्लेन बन रहा ना, उस प्लेन के ऊपर हो सकता है, उस प्लेन के नीचे हो सकता है। तो ऊपर और नीचे में वैल्यू तो सेम रहेगा, बस डायरेक्शन क्या हो जाएगा, हाँ, और उल्टा डायरेक्शन को क्या, एक प्लस से तो दूसरा माइनस से, है ना। चलिए, तो आपको ये बस वैल्यू का पुट कर दीजिए, आपका प्लस माइनस ऊपर में ए क्रॉस बी का वैल्यू कितना है 5i माइनस जे और प्लस 7k और अंडर रूट डिवाइड में कितना देंगे 5√3। आप क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं, मन है तो, नहीं तो छोड़ दीजिए, है ना। समझ में ना, लिखिए। देखो हम लोग यहाँ दो क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर इतना है और बी वेक्टर इतना है, तो फाइंड करें मोड ऑफ 2b क्रॉस ए। तो आप सबसे पहले सॉल्यूशन जब लिख रहे हैं तो गिवन दैट दिया हुआ है a इक्वल टू 4i प्लस 3j और प्लस k एंड b वेक्टर इक्वल टू i माइनस 2k। तो आप यहीं पर इम्प्लाइज 2b वेक्टर लिख सकते हैं, मतलब 2b को 2 से गुना कर तो कितना होगा 2i माइनस 4, ये हो गया 2b वेक्टर। तो देयरफॉर 2b वेक्टर और a वेक्टर के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट निकालें। किसके बीच का 2b वेक्टर और a वेक्टर। तो ये सबसे पहला रो में तो i रहेगा, j रहेगा और k रहेगा। तो पहले आप 2b का कोफिशिएंट को भरिए, तो i का गुना में कौन है, j का गुना में नहीं है तो 0, k का गुना में -4, समझे ना। और नीचे a का कोफिशिएंट क्या है 4 3 1। अब इसका वैल्यू निकाले तो i बाहर, तो i का रो और कॉलम डिलीट, तो ये 0 हो जाएगा और प्लस 12, फिर माइनस j, तो फिर इसका कॉलम इसका रो डिलीट, तो क्या बचेगा 2 1 जा 2 और माइनस प्लस
16 होगा ना, और प्लस के लेते हैं तो के का ये डिलीट, 3 2 जा 6 माइनस 0, 6 माइनस 0, तो फाइनली इसका कितना बचेगा वैल्यू, 12i माइनस 18j और प्लस 6k, ये हो गया बस। तो देयरफॉर सिंपली है कि मॉडुलस ऑफ 2b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर का अंडर रूट 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 18 का स्क्वायर कितना होता है 8864 ना, नहीं 324 होता है देखो, और 6 कितना होता है 36, कितना हो जाएगा, ऐड करो ना, 6 and 4 10, 10 and 4 14, carry में 1 3 4 4 और 2 6 and 4 10, carry में 1 और यहाँ 4 5। अब इसको तुम कर सकते हो फैक्टराइज करके, देखो अंडर रूट से बाहर कुछ होता है तो, है ना, या फिर इतने ही छोड़ दो, ये आंसर हो गया। क्या आंसर क्या दिया, 6 रूट 40, हाँ तो 6 रूट 14 है ना, तो 36 इंटू 14, इसको देखो आ रहा है, हाँ आ रहा है इतना, बस इस तरह से समझे ना। देखो अब फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर ए एंड बी, मतलब ए और बी दोनों का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा और उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। तो आप लोग जानते हैं कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, और 1 को आप जितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा उतना उससे बढ़ते जाएगा वैल्यू, है ना। तो आप सबसे पहले सॉल्यूशन में गिवन वेक्टर्स आर क्या है, ए वेक्टर का वैल्यू 4i माइनस j और प्लस 3k एंड बी वेक्टर का वैल्यू है -2i प्लस j और -2k। तो सबसे पहले हम लोग a क्रॉस b निकाल लेते हैं, देयरफॉर a क्रॉस b का वैल्यू, तो फिर आपको a क्रॉस b का वैल्यू का रिवीजन हो जाएगा i j और k, यहाँ कितना होगा 4 -1 3 -2 1 और -2, कहाँ से लिखे समझ में, आई बाहर, आई का रो, आई का कॉलम डिलीट, इसको इससे मल्टीप्लाई 2 और इसको इससे -3, फिर -j बाहर, इसका रो इसका कॉलम डिलीट, इसको इससे मल्टीप्लाई तो -8 माइनस इसको इससे +6 और प्लस k, ये डिलीट इसको इससे 4 1 जा 4 और फिर -2 क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस और एक हम लोग अपने से माइनस लेते हैं, तो हम लोग कितना बचा -i ये +2j और वो +2k, ये मेरा a क्रॉस b का वैल्यू हो गया। देयरफॉर मॉड a क्रॉस b का वैल्यू कितना आएगा, अंडर रूट 1 -1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 4 4 8 1 9 3 हो गया। तो ये अब हम लोग रिक्वायर्ड जो वेक्टर है, रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वल टू 6 एन हेड, मतलब एन हेड का डायरेक्शन किधर होता है, a क्रॉस b का परपेंडिकुलर, और 6 से इनटू कर दिए, मतलब ये वाला इस जो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है और उसका डायरेक्शन किधर है, a क्रॉस b के डायरेक्शन की ओर, a क्रॉस b की डायरेक्शन की ओर। तो 6 और इस एन हेड को हम लोग कैसे लिखते हैं, याद होगा आपको, प्लस माइनस a क्रॉस b बाय मॉड a क्रॉस b, तो प्लस -6 a क्रॉस b, तो a क्रॉस b का वैल्यू ऊपर में यहाँ पर है -i प्लस 2j और प्लस 2k और डिवाइड में 3 था, तो 3 2 जा, बस आप एक स्टेप में +-2 -i प्लस 2j और प्लस 2k, आपका आंसर हो गया, समझे ना। मतलब इस वेक्टर का मान कितना होगा, मैग्नीट्यूड 6 आएगा,
और इसका डायरेक्शन किधर होगा, ए और बी दोनों का परपेंडिकुलर में होगा। आप लोग चेक भी कर सकते हैं, समझे। चलिए देखो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ मोड ए और मोड बी दिया हुआ है और ए क्रॉस बी का भी मॉडुलस दिया हुआ है, तो आपको ए डॉट बी फाइंड करना है। आपको याद होगा कि ए डॉट बी का वैल्यू निकालने का एक तो कंपोनेंट फॉर्म था। कंपोनेंट फॉर्म मतलब ए का वैल्यू आई जे के रूप में दिया हो, बी का वैल्यू आई जे के रूप में दिया हो, तब हमको उस ए और उस बी से आराम से हम लोग ए डॉट बी निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पर ए और बी का वैल्यू कंपोनेंट फॉर्म में नहीं दिया है, मतलब आई जे के रूप में नहीं दिया है, तो इस स्थिति में हम लोग ए डॉट बी निकालने का दूसरा जो फॉर्मूला था वो था मोड ए मोड बी इंटू कॉस थीटा, मोड ए इंटू मोड बी इंटू कॉस थीटा। आप इनिशियल जो शुरुआती डेफिनेशन लिखाए थे ए डॉट बी का वो क्या था, मोड ए मोड बी और कॉस थीटा। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चंस में मोड ए और मोड बी ऑलरेडी उसका वैल्यू दिया हुआ है। मोड ए कितना है 5 और मोड बी कितना है 13। बस हमको जरूरत किसका है, कॉस थीटा का। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर मोड ए क्रॉस बी का वैल्यू दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट का रिलेशन होता है साइन थीटा से। क्रॉस प्रोडक्ट का किससे रिलेशन होता है, साइन थीटा से। तो क्रॉस प्रोडक्ट से साइन थीटा यदि निकल जाता है तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का यूज करेंगे, जो 10th क्लास में सीखे थे, साइन से कॉस निकालना। तो उस साइन से हम कॉस निकालेंगे, उस पर ए डॉट बी का वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग शुरुआत में जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे गिवन दैट मोड ए इक्वल टू 5, मोड बी इक्वल टू 30 और मोड ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना है 25। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट, हम लोग जान रहे हैं कि मोड ए क्रॉस बी का वैल्यू जो होता है वो मोड ए मोड बी और साइन थीटा के इक्वल होता है। ये आपको सिखाए थे, आपको बताए थे, आज भी हम लोग चर्चा किए। तो ए क्रॉस बी का वैल्यू कितना है 25 इक्वल इसका वैल्यू कितना है 5 इंटू इसका वैल्यू 13 और यहाँ रहेगा साइन थीटा। तो 5 जा तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप बता सकते हैं 5/13। ये आपका किसका वैल्यू है, साइन थीटा का। तो आप जानते हैं कि ऑल्सो कि cos थीटा इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको पता है। तो √1 माइनस साइन थीटा का जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कीजिए आप, तो 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169। एलसीएम लीजिएगा तो आपका वैल्यू आएगा √144/169, दैट्स मीन 12/13। ये मेरा cos थीटा का वैल्यू आएगा। तो बस अब देयरफॉर ए डॉट बी का हमको जरूरत था। ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है मोड ए मोड बी और cos थीटा। मोड ए का वैल्यू 5, मोड बी का वैल्यू 13 और cos थीटा का वैल्यू 12/13 कैंसिल आउट, 12 5 जा 60, आंसर हो गया। कोई दिक्कत? तो इस तरह का क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। यदि आपको ए डॉट बी दे दिया और बोलेगा ए क्रॉस बी निकाले तो आराम से ए डॉट बी देगा तो उससे cos थीटा निकलेगा, cos से हम लोग sin थीटा आराम से निकाल सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है कि इफ मोड ए का वैल्यू 2 है, मोड बी का वैल्यू और ए क्रॉस बी का, सॉरी ये मोड क्वेश्चन में नहीं था, ये क्वेश्चन में केवल इतना ही है ना। तो फाइंड द एंगल बिटवीन इतना और इतना, ये हम लोग को वैल्यू चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन जब बनाएंगे इसका तो लिखेंगे गिवन दैट, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मोड ए कितना है 2, मोड बी कितना है 7 और ए क्रॉस बी का वैल्यू कितना है 3i + 2j और +6k। तो देयरफॉर आप मोड ए क्रॉस बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। √i का गुणा में गुण है 3, 9 हो जाएगा, j का 2 का 4 हो जाएगा और 6 का
36 ये 7 दे देगा ए क्रॉस बी का। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग वी नो दैट, हम लोग जान रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि मोड ए क्रॉस बी इक्वल टू मोड ए मोड बी और साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा। तो इसका वैल्यू कितना है? 7 आया, इक्वल्स इसका वैल्यू कितना है? 2 है, इसका वैल्यू 7 है और यहाँ साइन थीटा है। तो 7 7 कैंसिल आउट, इधर 1 बचा, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2। 1/2 का आप कितना लिख सकते हैं? साइन 60 नहीं, साइन 30 डिग्री में आता है ना। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा? 30 डिग्री आएगा ना। आप इसको जानते हैं कि रेडियन में चेंज कीजिएगा तो π/6 भी आंसर दे सकते हैं और 30 डिग्री भी दे सकते हैं। कोई दिक्कत है? तो इस टाइप का क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। चलिए राइट कीजिए। देखो हम लोग आप ठीक से जो 2 क्वेश्चन हैं, क्या है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट। मतलब आप एक वेक्टर निकालिए जिसका मैग्नीट्यूड 5 होना चाहिए और साथ साथ परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। किसके किसका? इसका भी और इसका भी। तो ये एक वेक्टर ही होता है। आपको बताया था कि 2 वेक्टर को जोड़ोगे तो भी एक वेक्टर ही बनेगा और 2 वेक्टर को घटाओगे तब भी एक वेक्टर ही बनेगा। तो 2 वेक्टर जो है उस दोनों को जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे इस दोनों को, तो हमको 2 अलग अलग वेक्टर मिलेगा। उस 2 अलग अलग वेक्टर जो मिलेगा उस दोनों का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक 5 यूनिट का वेक्टर निकालना है। तो आप जब पहले, इससे पहले जस्ट हम लोग क्वेश्चन बनाए थे, कोई भी एक वेक्टर देगा उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 6 यूनिट का वेक्टर निकालना था। तो 6 n8 निकाले थे, इसमें 5 n8 निकालेंगे। तो हम लोग सॉल्यूशन में लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में रहेगा गिवन वेक्टर्स आर। ए वेक्टर कितना है? i प्लस जे प्लस के एंड बी वेक्टर दिया हुआ है i प्लस 2j प्लस 3j। वेक्टर्स आर ए एंड बी। तो देयरफॉर a प्लस b का वैल्यू कितना होगा? सीधे हम लोग जोड़ देते सब तक। i 2i और 3j और प्लस 4 क्या आ रहा है? एंड a माइनस बी, हम लोग माइनस बी शॉर्टकट कर रहे हैं ना। तो i को i से घटाएंगे तो 0i, j को j से तो माइनस j और k को तो माइनस 2 हो गया। तो इसीलिए हम लोग a प्लस बी और a माइनस बी के बीच क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो वही डिटर्मिनेंट, वही आई, यही जे के, बस a प्लस बी का जो वैल्यू आया है उस वैल्यू में जो कोफिशिएंट्स है वो है 2, 3 और 4। अब a माइनस बी का जो कोफिशिएंट्स आया हुआ है वो 2, -1 और -2। तो ये i बाहर, i का रो, i का कॉलम डिलीट, -6 और +4 होगा ना। फिर एक -j देते हैं तो माइनस इसका रो इसका कॉलम डिलीट, तो हमको क्या मिलेगा? 2 2 जा 4, -4 -0 होगा, प्लस k का वैल्यू क्या होगा? रो कॉलम डिलीट, -2 और फिर 0, -2 ये होगा ना। तो हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ पर? -2i प्लस 4j -2 ये हो गया। तो इसीलिए इसका एक बार मैग्नीट्यूड भी निकाल लो, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, इसका मैग्नीट्यूड निकालना। तो अंडर रूट -2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और इसका 4 कितना हो जाएगा? अंडर रूट 24, तो 2 रूट 6 होगा। हाँ चलिए, तो हम लोग का जो रिक्वायर्ड वेक्टर था, देयरफॉर रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वल्स क्या होगा जानते हो? 5n हेड, और 5n हेड की जगह क्या बैठाएंगे? प्लस माइनस, ऊपर में a प्लस बी
क्रॉस ए माइनस बी का और नीचे में उसका मॉडुलस ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, है ना। सॉरी यहाँ यहाँ नहीं मोड़, यहाँ बस। अब इसका दोनों का वैल्यू बैठा दो। क्या है? प्लस माइनस 5, ऊपर में उसका वैल्यू क्या है? -2i प्लस 4j माइनस 2k और डिवाइड में 2√6। बस ये उसका आंसर हो जाएगा। हाँ चलो, उसके बाद जो हम लोग 13 नंबर उसका अगला क्वेश्चन है। 13 नंबर का क्या कहना है कि इतना गुण इतना प्रूव करें जहाँ थीटा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। तो हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, सीधे लेफ्ट हैंड साइड मतलब है मोड ए क्रॉस मोड बी। इसको लिख सकते हैं मोड ए मोड बी और साइन थीटा, क्योंकि थीटा जो है उसके दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ। तो आप बताइए कि मोड ए और मोड बी तो है ही, और हम अपने से cos थीटा का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर देते हैं cos थीटा का, तो कोई दिक्कत है? समझे? अब आप बताइए कि यहाँ से जो यहाँ बन रहा है इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा? ए डॉट बी क्या होगा? ए डॉट बी, और इस साइन थीटा बाय cos थीटा का वैल्यू tan थीटा। हो गया प्रूफ? हाँ सिंपल, इसका प्रूफ छोटा सा है। 1 मार्क्स का तो क्वेश्चन इससे आता है ना। तो जितना क्वेश्चन आता है मैक्सिमम 1 मार्क्स का होता है। देखो हम लोग का ये क्वेश्चन है, ये बोल रहा है वेरीफाई दैट ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी और प्लस ए क्रॉस सी, ये दोनों इक्वल है। जानते हो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे सिंपल हम लोग का मल्टीप्लिकेशन होता है ना कि इसको इससे इंटू करेंगे इसको इससे इंटू करेंगे, वही काम तो किया हुआ है ना। इस प्रोडक्ट इस रूल को फॉलो करने वाला को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन कर रहा है। क्या कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन में पहले लिखेंगे गिवन दैट ए वेक्टर i माइनस j माइनस 3k कॉमा b वेक्टर इक्वल टू 4i माइनस 3j प्लस k एंड c वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस j प्लस 2। तो देयरफॉर हम लोग इस वैल्यू को निकाल ही लेते हैं। देयरफॉर b प्लस c कितना हो जाएगा जी? पहले ब्रैकेट के अंदर के लिए b प्लस सी, तो b यहाँ है c यहाँ, प्लस करिए 6i माइनस 4j और प्लस 3। ये हो गया। तो देयरफॉर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू को निकालते हैं a क्रॉस b प्लस सी। तो हम लोग डिटरमिनेंट फॉर्म का यूज करेंगे i j और k, और इस सेकेंड रो में हम लोग ए का कोफिशिएंट क्या क्या है? 1 -1 -3, और थर्ड में 6 -4 और 3। इसका वैल्यू को निकाल कितना आ रहा है? हम लोग यहाँ से ब्रैकेट दे देते हैं, आगे का RHS निकालेंगे। तो आई बाहर, रो कॉलम डिलीट, इसको इससे -3 -12 हो गया, माइनस जे, तो जे का भी रो और कॉलम डिलीट, इसको इससे 3 और माइनस प्लस कितना होगा 18 प्लस के, ये डिलीट इसको इससे करेंगे तो माइनस और -4 प्लस 6, ये हो। कोई दिक्कत? तो कितना हो जाएगा? -15i -21j और प्लस 2। ये मेरा हो गया लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू, समझे ना। चलो अब हम लोग क्या करेंगे अगेन, अब हम लोग जुगाड़ करते हैं राइट हैंड साइड के लिए। पहला ब्रैकेट का वैल्यू है a क्रॉस b, तो a क्रॉस b कैसे निकाला जाता है? i j और k। a का कोफिशिएंट क्या क्या है? 1 -1 और -3, और b का कोफिशिएंट क्या है? 4 -3 और 1।
तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, आई, ये मल्टीप्लाई रो कॉलम डिलीट करो, इसको इससे करो, -1 और -9, माइनस जे लेते हैं, ये डिलीट, इसको इससे इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 1 + 12, और प्लस के लेंगे तो ये डिलीट, इसको -3 और +4, -3 + 4, तो इसका फाइनल क्या होगा आंसर, इसका जो वैल्यू होगा कितना होगा, -10i -13j और प्लस के होगी। चलो, एंड ए क्रॉस सी का वैल्यू, फिर ए क्रॉस सी का वैल्यू, तो ए क्रॉस सी आई जे और के। ए क्रॉस सी में क्या क्या रहेगा, पहले ए का कोफिशिएंट 1 -1 -3 और सी का कोफिशिएंट 2 -1 और 2। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, आई बाहर, तो रो कॉलम डिलीट कितना है, इसको इससे -2 -3 -j, ये डिलीट, इसको इससे 2 और +6, और यहाँ पर प्लस के का ये डिलीट, इसको इससे -1 + 2, कितना होगा, और ये -8j और प्लस के, ये हो। तो हम लोग देयरफॉर राइट हैंड साइड के लिए A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C का यूज करते हैं, ऐड करते हैं, तो इसका रिजल्ट यहाँ आया हुआ है और इसका रिजल्ट यहाँ आया हुआ है, दोनों का ऐड करो, ये कितना होगा, -15 होगा, -15i, ये ऐड करोगे तो -21 जे और ये +20, क्या वही आया था यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, हाँ। अब इसको इक्वेशन 1 मानिए, इसको इक्वेशन 2 मानिए, और लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज क्लियर दैट A क्रॉस B + C इक्वल टू A क्रॉस B प्लस A क्रॉस है ना, वेरीफाई, कोई दिक्कत।